तो नमस्ते दोस्तों आज हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनके बारे में आपके साथ बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो पहले लोगों के पास एक तो कागज़ वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता था, पेपर वाला ड्राइविंग लाइसेंस वो, और कुछ के पास कॉपी वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी होता था जिसको खोल के आप देख सकते थे, ठीक है ना। तो लेकिन आज के समय में सभी के पास कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस आ गए हैं, और जिनके पास जो पेपर वाले ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, काफ़ी दिक्कत आती होगी। तो देखो, जो पेपर वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, उसमें आपको रिन्यूअल भी करवाना पड़ता है, और उसको स्मार्ट कार्ड में जो कार्ड वाले जो आजकल आए हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें भी बदलवाना पड़ता है, और आपका आरटीओ का जो एड्रेस है वो भी चेंज करवाना पड़ता है। तो काफ़ी यार दिक्कत आती है उसमें। तो देखो, ये सब काम सबसे पहले तो आप खुद से ऑनलाइन पे किए होगे, है ना। ऑनलाइन पे करते समय आपको एक और दिक्कत आई होगी, वो ये है कि जो आपका जो पुराना वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसमें 4 डिजिट का नंबर दिया होता है, जैसे कि 4 डिजिट का नंबर दिया होता है। लेकिन ऑनलाइन पे जब आप उसका स्टेटस देखते होगे या खुद से रिन्यूअल या स्मार्ट कार्ड में बनाने के लिए अप्लाई करते होगे, तो वहाँ पे 15 से 16 डिजिट का नंबर लिखना पड़ता है आपको, जिसमें कि आपको अपना डेट ऑफ इशू की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो लिखनी पड़ती है, और आरटीओ का कोड भी कुछ लिखना पड़ता है, और स्टेट का कोड भी लिखना पड़ता है। और वो आपने लिख के भी डाला होगा, लेकिन वहाँ पे आपका जो डीएल का जो डिटेल है वो नॉट फाउंड करके लिख के आ रहा होगा, और आपको कई बार ये भी शक हुआ होगा कि जो हमारा डीएल है वो कहीं फ़र्जी तो नहीं है। लेकिन भाई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास भी मेरे पापा का जो डीएल है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी पेपर वाला था। उसे हाल ही में मैंने रिन्यूअल के लिए स्मार्ट कार्ड में बदलवाने के लिए अप्लाई किया है। तो उसके बारे में इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें अच्छे से बात करेंगे। तो अभी तो सिर्फ उसका जो नंबर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो 4 नंबर का जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर रहता है भाई, उसमें काफ़ी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर आप खुद से घर से बनाते हो। तो दोस्तों देखो, उसमें ना 4 नंबर का कुछ ऐसे लिख के आता है कि जैसे कि मान लो उसका जो डीएल का जो नंबर है पुराने पेपर वाले का, उसका 3 4 5 6 है, और उसमें ना साइड में करके कुछ ऐसा NA करके कुछ ऐसे भी लिखे होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, वो मेरी कई वीडियो के नीचे, 1-2 वीडियो के नीचे कुछ पर्सनली पूछ रहे थे कि जो उनका पेपर वाले जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें नंबर ऐसे है 4 डिजिट का, ठीक है, 3 4 5 6, और साइड में करके कुछ इंग्लिश के ऐसे 1-2 वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या इन्हें भी हमें बनाते समय, जो आज के समय में जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर बनेगा, वो लिखना है क्या इनको, जो अंग्रेजी के ये वर्ड्स हैं। तो भाई देखो, इन पर आपको कतई ध्यान नहीं देना है। आपको ना बस अपने ड्राइविंग लाइसेंस के इस तरह के नंबर पर ध्यान देना है जो 4 डिजिट का होगा, ठीक है। और उसे कैसे बनाएंगे, तो देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मान लो आपका डीएल का जो ये नंबर है, सबसे पहले तो यही सही नहीं बनता है, इसीलिए वहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख के आता है। और दूसरा, अगर आपने ये सही बना दिया तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि भाई मंथ इसमें पहले लिखा हुआ है या डेट पहले लिखी हुई है। तो ये भी दिक्कत हो जाती है। ईयर का तो सही रहता है, लेकिन डेट ऑफ मंथ में प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले मंथ लिखी होगी उस ड्राइविंग लाइसेंस में, पेपर वाले में, या डेट लिखी होगी। तो भाई पेपर वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप ऑनलाइन से उसकी डिटेल या उसको अप्लाई करते हो। तो वही दिखाने के लिए आज मैं ये कॉपी और ये मोबाइल लेके बैठा हूँ, आपको लाइव करके दिखाते हैं कि कैसे नंबर बनेगा। बिल्कुल प्रॉब्लम मत लीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, आपका डिटेल्स भी शो होने लगेंगी। अगर आपका पेपर वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे आपने अभी भी चेंज नहीं करवाया है तो भाई, और एक्सपायर होने वाला है जैसे अभी 2-3 महीने बाद, तो उसको पहले ही आप रिन्यूअल के लिए और स्मार्ट कार्ड में बनवाने के लिए अप्लाई करवा दो, ठीक है। वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस चल रहे हैं, वो तो बंद ही हो चुके हैं एक तरह से, कागज़ वाले, है ना। तो अगर आपका कागज़ वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, अभी एक्सपायरी नहीं हुआ है, तो उसको आप एक बार चेक कर लो ऑनलाइन से कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो, आपको ना, आप खुद से ऑनलाइन से जाते होगे तो आपको बस परिवहन सर्च कर देना है, डीएल की वेबसाइट खुद खुल के आ जाएगी। तो देखो, जैसे कि ये वेबसाइट आई है, इसमें लिख के आ रहा है नो योर डिटेल, मतलब डीएल स्टेटस। तो मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि जो मेरा डीएल है वो एक्टिव है या एक्सपायरी हो चुका है या नहीं हो चुका है। आप चाहो तो इस वेबसाइट के ज़रिए अपने डीएल को रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और उसको स्मार्ट कार्ड में भी बना सकते हो, है ना। तो देखो, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने को कहता है, तो कुछ ऐसा शो होता है। लेकिन भाई इसमें तो लंबा वाला ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पड़ेगा। तो नीचे नोट्स दिए हुए हों, इन्हें तो आप ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। आपने यूट्यूब में कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कि इन नोट्स को लोगों ने बार बार पढ़ा है और आप उसे स्किप कर देते हो, हटा देते होगे। आप शायद इस वीडियो में भी ऐसे ही करो। लेकिन देखो, ये नोट्स ऐसे ही नहीं दिए हुए हैं। आपके जो 4 डिजिट का जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है ना, इनको पढ़ के ना आप आसानी से इसको
यहाँ पे फिल करके उसकी डिटेल्स देख सकते हो। यही प्रॉब्लम आती है जो कागज़ वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ऑनलाइन पे देखने के, है ना। तो देखो इसमें देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, पहले तो ये आप ढंग से देख लो, आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, बन जाएगा आपका नंबर, ठीक है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो यहाँ एंटर होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में एंटर होगा, ठीक है। टोटल नंबर एग्जैक्टली जो काउंट किए जाएंगे वो 16 होंगे। ये देखो ये जो लिखा हुआ है 16 है ना। और इफ़ यू होल्ड ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस विद अ डिफरेंट फॉर्मेट प्लीज़ कन्वर्ट द फॉर्मेट एज़ पर बिलो। जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है इसमें फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे कि ये SSRYYYNNSL ना और SSRYYYNN है, तो इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है ताकि 16 डिजिट का नंबर बन जाए, ठीक है ना। इसमें ये जो SS लिखा है, ये RR लिखा है, ये 4 बार Y लिखा है, ये NNN, ये 16 ही डिजिट्स हैं। तो इसमें देखो नीचे लिखा है कि ये SSRR का है, इनकी जगह आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। इसके बाद में करोगे तो जो मैं इसमें लिख के दिखाऊंगा, अपना नंबर बना के दिखाऊंगा आपको कॉपी पे, वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो देखो जो SS है ना, ये शायद आपको पता भी हो, SS में आपको 2 कैरेक्टर स्टेट कोड लिखने हैं। अब यार इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे स्टेट कोड क्या हो सकता है। SS इसमें 2 कैरेक्टर का स्टेट कोड लिखना है, लाइक RJ, जैसे RJ है जो राजस्थान के लिए, TN है वो तमिलनाडु के लिए। मैं आपको ये कोड वर्ड सब मोबाइल से ही लिख के दिखा दूंगा, आप मोबाइल से ही सर्च कर लेना गूगल पे कैसा आएगा। मैं आपको अभी सर्च करके भी दिखाऊंगा ये कोड वर्ड कैसे निकालने हैं। हमारे RTO का कोड, SS का मतलब है आपको राजस्थान का कोड लिखना है, ठीक है ना। और जो RR का मतलब है, इसका मतलब है 2 डिजिट RTO कोड। आप अपने RTO का 2 डिजिट का कोड लिखना है। अब पता है आपको अपने RTO का 2 डिजिट का कोड पता नहीं होगा, तो वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। मैं गूगल पे पूरी लिस्ट देखेंगे कि कैसे अपने RTO का कोड और जो स्टेट कोड होते हैं उसको कैसे देखें, ठीक है। वो सब कुछ दिखाएंगे तभी लिख के नंबर बनेगा, ठीक है। और जो ये YY है इसमें लिखना है 4 डिजिट ईयर ऑफ इशू, मतलब कि जो YY है ना इसमें वो साल लिखनी है जिस साल में आपका जो पेपर वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू हुआ था। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ़ जो ईयर है अगर वो 2 डिजिट में लिखी हुई है आपके पेपर वाले ड्राइविंग लाइसेंस में, जैसे कि 99, तो इसका मतलब ये होगा वो कन्वर्ट होगी 1999 में, ठीक है। और अगर इसी तरह से 12 लिखी हुई है तो वो कन्वर्ट होगी 2012 में। कुछ ऐसा सीन रहेगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। अगर डायरेक्ट 1999, 1970 जो भी आपकी डेट ऑफ इशू है वो ऐसे पूरी तरह से दी हुई है तो बहुत अच्छे है। अगर 2 डिजिट में लिखी हुई है तो आपको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 1999 और 2001 एक रहेगा ना, 01, तो इसका मतलब ये 2001, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। और इसमें लिखा है रेस्ट ऑफ नंबर्स आर गिवन टू 7 डिजिट्स, ठीक है ना। और इसमें लिखा है और लेस नंबर ऑफ डिजिट्स देन एडिशनल। अगर देखो आपका जो 4 डिजिट का नंबर है, आप अपना स्टेट कोड भी डालते हो, ये SSS और RR भी कोड डालते हो और अपना डेट ऑफ इशू भी डाल देते हो अपने ड्राइविंग लाइसेंस का, तब भी 16 डिजिट पूरी नहीं होती हैं। तो इसमें साफ से लिखा है एडिशनल ज़ीरोज़, आप उसमें अलग से उतनी ज़ीरो जोड़ दो जितना कि 16 नंबर पूरा करने में आपके ड्राइविंग लाइसेंस को कम पड़ रहा है, उतनी ज़ीरो लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे देखो ये बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, बहुत अच्छे से मेंशन किया है। इफ़ द ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर राजस्थान का है, कुछ ऐसा डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको इस तरह से एंटर किया जाएगा जैसे कि RJ13, ये राजस्थान है, ये स्टेट कोड इसे बोलते हैं। जैसे कि RJ लिखा है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड UP हो गया, MP मध्य प्रदेश का स्टेट कोड MP हो गया। आप इसे देखो RJ को, है ना, और के बाद, और ये जो 13 लिखा है ना ये RJ के साथ, फिर बाद में थोड़ा सा गैप दे के 20, 120, 123 ऐसे। तो जो ये 13 है यही RTO कोड है, जो कि आपको अपने RTO कोड डालना है अपने जो 4 डिजिट का नंबर है उसको नया बनाने के लिए। और फिर ये यहाँ पे डेट ऑफ इशू डाला गया है और उसके बाद उसका नंबर डाला गया आपके जो पेपर वाला ड्राइविंग लाइसेंस है। तो चलिए आपको इसको मैन्युअली करके दिखाते हैं, और गूगल पे सर्च करेंगे कोड वोड सब, RTO कोड, स्टेट कोड सब मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखा दूँगा साइड में। SSRR YY Y, तो ये कुछ ऐसे इन्होंने इस फॉर्मेट में आपको बनाना है अपने 4 डिजिट के नंबर को। तो यहाँ पे ये जो 2 S लिखे हैं यहाँ पे स्टेट कोड लिखना है, स्टेट कोड, ठीक है ना। और ये जो R है यहाँ पे आपको RTO
कोड लिखना है, आरटीओ कोड, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ इशू वाली लिखनी है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए अब ये जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे, आपका जो पुराने वाला ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो 3456 है, और आगे पीछे ये अंग्रेज़ी के 2-3 वर्ड्स दिए, इनको भूल जाओ। आपको बस अपने 4 डिजिट के नंबर पे मतलब रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो इसको कैसे अपने नए वाले ड्राइविंग लाइसेंस में 16 डिजिट का बनाने के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले लिखा है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। चलिए मोबाइल पे दिखाते हैं, SSRRYYNNM। तो 2 कैरेक्टर ऑफ स्टेट कोड राजस्थान। जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, और जहाँ से भी हो, आपको बस यहाँ पे ऑनलाइन सर्च कर देना है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ स्टेट कोड्स, देखिए मैंने सर्च कर दिया, आप स्टेट कोड से सर्च कर देना, और फिर यहाँ पे लिस्ट आएगी, व्हाट आर द वैलिड कोड्स फॉर स्टेट्स। आपको गूगल पे सर्च करना है, जितने भी भारत में स्टेट्स हैं ना, उनके स्टेट्स हैं मतलब उनके कोड आ जाएंगे। जैसे कि देखो आंध्र प्रदेश का कोड AD हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कोड AR हो गया, असम का AS हो गया, बिहार का BR हो गया, छत्तीसगढ़ का CG हो गया, दिल्ली का DL हो गया, गोवा का GA हो गया, ऐसे ही हरियाणा का HR हो गया, हिमाचल प्रदेश का HR। तो ये कोड होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश को आप UP बोलते होते हो ना, ये कोड है। जैसे उत्तर प्रदेश का कोड है UP। तो चलिए, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है जो SS की जगह आपको लिखना है, SS की जगह 2 कैरेक्टर्स स्टेट कोड। तो चलिए लिख लेते हैं SS की जगह, देखो ये है ना। अब SS की जगह 2 कैरेक्टर, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से रहने वाले, तो SS की जगह 2 कैरेक्टर का ये है, ठीक है ना। ये UP हो गया, 2 कैरेक्टर हो गए 1 2। अब RR की जगह इन्होंने क्या बताया कि RR की जगह आपको लिखना है 2 डिजिट RTO कोड, अपना RTO कोड लिखना है। तो चलिए गूगल पे इसको भी फाइंड करते हैं। तो RTO कोड लिस्ट मैंने ऐसे करके डाल दिया है इंडिया। अगर देखो आप ऐसे RTO कोड लिस्ट करके डालोगे तो आपको वही दिखाई देंगे, AP जैसे कि आंध्र प्रदेश को AP करते हैं, उत्तर प्रदेश को UP, अरुणाचल प्रदेश को AR, बिहार, तो आपको वही सब शो होने लगेगा, लेकिन RTO कोड लिख के नहीं आएगा 2 नंबर का। तो देखो वो कैसे लिखना है। आपका जो पुराना वाला जो पेपर वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, उस पर आप देख लेना, मुहर लगी होगी, उस पर लिखा होगा। अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, अगर वो दिल्ली में है तो कहाँ पे आपका RTO से वो बना था पेपर वाला लाइसेंस, उसकी मोहर लगी होगी, उस पर देख लेना। जैसे कि जो मेरे पापा का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो गाज़ियाबाद के RTO ऑफिस से बना था, तो गाज़ियाबाद का मुझे RTO कोड पता करना है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं गाज़ियाबाद लिख देता हूँ, है ना, गाज़ियाबाद RTO कोड। आप देख लेना, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना कागज़ वाला पेपर वाला, उस पर देख लेना, उस पर लिखा होगा कि आपका जो पेपर वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस स्टेट के मतलब RTO से बना हुआ है, और वही स्टेट का नाम डाल के इस तरह से RTO कोड सर्च कर देना। जैसे कि मान लीजिए मेरा गाज़ियाबाद से था, तो देखो यहाँ पे पूरी तरह से लिख के आ गया गाज़ियाबाद RTO डिटेल्स, RTO नेम है RTO गाज़ियाबाद, यहाँ पे एक ही RTO है शायद, इसीलिए एक ही शो हो रहा है। जैसे कि UP 14, तो मेरे गाज़ियाबाद का जो कोड है RTO कोड वो 40 है। तो यहाँ पे आपको जो RR है ना, जो मैंने इसमें बताया था, इसमें RR, तो 2 डिजिट का RTO कोड लिखना है। तो वो 2 डिजिट का RTO कोड क्या हो गया मेरे गाज़ियाबाद का, मैंने गूगल पे सर्च किया, वो हो गया 4। तो दोस्तों देखो UP तो स्टेट कोड हो गया 2 डिजिट का, और ये RR है, ये RTO कोड हो गया 2 डिजिट का। अब यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखनी है, ठीक है ना। तो देखो अब मान लो आप कह रहे हो कि तुमने तो एक ही स्टेट कोड दिखाया गाज़ियाबाद को, मान लो आप दिल्ली के हो, तो मैं दिल्ली का एक बार दिखा दूँ, दिल्ली RTO कोड। तो देखो दिल्ली में काफ़ी सारे RTO हैं, तो जिस RTO का आपको कोड देखना है, जैसे कि मॉल रोड नॉर्थ दिल्ली का RTO कोड ये है 01, और तिलक मार्ग और शेख सराय, तो जो भी है ना DL, तो वे कोड नंबर 01 02 ये कुछ यही वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये कोड नंबर डाल देने हैं। अब चलिए आप ऐसे करके अच्छे से पता कर लेना। तो चलिए मैं जहाँ पे था आपको दिखा देते हैं कि
जो मैं कोड बना रहा था, तो यहाँ पे ये वाई वाई है, यहाँ पे अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसका डेट ऑफ इशू लिखना है। तो मैं आपको गूगल पे पहले वो उस फॉर्मेट पे लेके चलूँ जो ये बता रहा था। अभी ओपन हुआ है ना, तो आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे वाई वाई की जगह इस पर लिखा है 4 डिजिट ईयर ऑफ इशू लिखना है। मान लीजिए जो आपका पेपर वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर लिखा है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2001 को बना था, है ना। तो यहाँ पे 2001 ही लिख देनी है 4 डिजिट में। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2002 में, मेरे पापा का है, वो 2002 में इशू किया गया था। तो एसएस की जगह स्टेट कोड हो गया, आरआर की जगह आरटीओ कोड हो गया 2 डिजिट का, और जो वाई वाई है इसकी जगह डेट ऑफ इशू लिखनी है जहाँ से जब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है पेपर वाला वो इशू हुआ था। तो मेरे पापा का 2002 में इशू हुआ था, ठीक है। अब इतना लिख लिया, फिर आगे ये क्या कह रहा है, फिर देन प्लीज़ इसके बाद देखो दोस्तों, जो आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने यहाँ पे देख लिया है उसमें आपका जो ये 4 डिजिट का जो नंबर था वो किस तरह से आपको लिखना है। तो उसमें मान लीजिए मैंने अपना जो नंबर बनाया था वो देखता हूँ मैं एक बार, और फिर इसके बाद आपको देखो ये स्टेट कोड हो गया, ये आरटीओ कोड हो गया, ये आपका डेट ऑफ इशू हो गया। अब आपको अपना लिख देना है, जैसे कि ये आप मान लीजिए आपका ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3, 4, 5, 6 है, ठीक है ना दोस्तों कैमरा भी पकड़ साइड में रखने की वजह से राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो माइंड मत लीजिएगा। तो देखो अब मैं इसको गिनता हूँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये दोस्तों देखो ये 12 डिजिट्स बैठ रही हैं। अब मेरे को इसको बनाना है। इसमें मोबाइल में क्या लिखा था जो इन्होंने वेबसाइट पे दिया है कि एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 16 डिजिट्स होनी चाहिए, और इसमें बस आ रही हैं 12। तो दोस्तों ये मैंने गिन लिए हैं, ये सारी डिजिट्स 12 बैठती हैं, है ना। तो दोस्तों देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, मतलब कि पूरी की पूरी ये 12 डिजिट बैठ रही हैं। और मोबाइल पे इन्होंने क्या लिखा है कि अगर आपका जो पेपर वाला ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें 4 डिजिट का नंबर लिखना है तो उसको आपको 16 डिजिट्स होनी चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन हमारी 12 बन रही हैं। और हमने सब कुछ भी डाल दिया है, अपना जो स्टेट कोड है 2 डिजिट का वो भी डाल दिया है, आरटीओ कोड है 2 डिजिट का वो भी डाल दिया है, डेट ऑफ इशू भी डाल दिया है जैसे कि हमारा 2002 को इशू हुआ था। और उसके बाद आपको अपना लिखना होता है 4 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अंग्रेजी की जो अक्षर वक्षर है उन्हें भूल जाइए आप, ठीक है ना, वो भी हमने लिख दिया है। लेकिन मोबाइल पे वो बता रहा है कि 16 डिजिट का होना चाहिए, हमारा बैठ रहा है 12 डिजिट का। तो मैंने आपको वीडियो में पहले क्या बताया था कि अगर आपका टोटल 16 डिजिट नहीं बैठता है तो आप एडिशनल 0 ऐड कर दीजिए, तो आप उसमें बाकी के 0 ऐड कर दीजिए अगर आपका नहीं बैठना है। तो वो 0 आपको कहाँ लगाने हैं इसमें, ठीक है ना, नंबर में। तो दोस्तों देखो जैसे कि ये मेरा जो था ये 12 डिजिट बैठ रहे, तो आपको जो 0 लगाने हैं वो 0 लगाने हैं आपको अपना जो डेट ऑफ इशू है ना, जैसे कि आपने अपना स्टेट कोड लिख दिया, आरटीओ 2 डिजिट का कोड लिख दिया और डेट ऑफ इशू लिख दिया आपके ड्राइविंग लाइसेंस का जो पेपर वाला था। इसके बाद आपको एडिशनल जितने भी 0 लगाने हैं, जितना आपका ड्राइविंग लाइसेंस से 16 डिजिट नहीं बैठ रही हैं तो जितनी कम डिजिट बैठ रही हैं उनकी जगह आपको 0 लगा देना है इसके आगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप अपना 4 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ऐसे करके लिख दीजिए। तो दोस्तों देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि UP 14, और ये हमारे स्टेट कोड हो गया, आरटीओ कोड हो गया, और ये 2002 को ये इशू हुआ था, और ये 12 बैठ रही थी, तो हमें बनानी है 16। तो देखिए मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ, तो 12, 13, 14, 15, 16, तो 4 0 लगानी है। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों बस 3 ही 0 लगाऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि मैंने 3 क्यों लगानी है। तुम तो कह रहे थे कि 16 बनानी है, तूने तो 3 ही लगाई हैं।
देखो, तो मैंने 3 जीरो लगाई हैं, आपको बताऊंगा मैंने 3 क्यों लगाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो 15 ही बैठ रही हैं। और तू तो कह रहा था कि भाई जो इनका कहना है कि आपको अगर 4 डिजिट का जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है आपके पुराने पेपर वाले ड्राइविंग लाइसेंस में, उसमें 16 डिजिट होनी चाहिए। एग्जैक्टली इनका यही कहना है, ये देखो है ना, आप पढ़ लेना। तो देखो इसमें एक चीज़ पे आप ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे 1 जीरो ऐड क्यों नहीं किया, मैंने इसे डायरेक्ट 16 क्यों नहीं किया, मैंने 15 क्यों बनाया अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर को। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर जो ये फॉर्मेट देखो आप, इसमें क्या लिखा है, अगर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है इन्होंने खुद से बना के राजस्थान के नंबर से ऐसे ही 13 और करके इसके, ये देखो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। ये लिखा है, ये इनका स्टेट कोड हो गया राजस्थान का RJ, और ये हो गया RTO कोड 13 नंबर का। फिर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी दिया है इन्होंने। उसके बाद ये इनका डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है 2012, और उसके बाद एक इन्होंने अपना एडिशनल जीरो ऐड किया है। फिर ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, इन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया है। इन्होंने ये जो स्पेस दिया है ना RJ 13, इसके बाद इस स्पेस को भी इन्होंने गिना है, ये भी गिनती में आएगा कि इतने अंक होने चाहिए, तो इसे जोड़ के ये 16 बैठ रहा है। तो यानी कि अगर आप अपने मोबाइल में नंबर फिल करते हो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो किस तरह से लिखना है, तो देखो वो कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे कि ये यूपी स्टेट कोड हो गया, और इसके साथ ही आपको लिख देना है RTO कोड। फिर आपको थोड़ा सा गैप देकर ये स्पेस हो गया, फिर आपको लिखना है जो आपका डेट ऑफ इशू है, जैसे कि 2002, और फिर जितना ज़ीरो कम बैठ रहा है वो लिख देना है, और फिर और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो लिख देना है। तो अब देखो, अगर आप नॉर्मली गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैठेंगे, लेकिन आपको इस स्पेस को भी गिनना है। 1 2 3 4 5, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कुछ नंबर बनेगा, मैंने वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। आप मेरे इस वीडियो को देख के एक एक स्टेप को फॉलो करिए, आपका स्टेट जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है 4 डिजिट का, वो आपका पूरी तरह से 16 अंकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर में बदल जाएगा, ठीक है। और इसे कंफर्म करने के बाद भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी वीडियो के देखने के बाद भी, सब कुछ डालने के बाद भी वहाँ पे डाटा नॉट फाउंड हो रहा है, तो एक और प्रॉब्लम होगी आपकी, वो ये होगी कि जो यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें आपकी दिक्कत होगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पहले इस तरह से कुछ डली हुई है ऐसे करके, और 99, ठीक है ना, ये 1999 मान लो। तो अब आप यहाँ पे इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मंथ पहले लिखा हुआ है या ये डेट लिखी हुई है, या ये मंथ है या ये डेट है। तो इसको आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे करोगे, आपने अगर इससे वीडियो में देख के इसे पूरी तरह से बिल्कुल फिट करके लिखना है, बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैंने बताया गैप देने के बाद, ठीक है ना। इसको एक बार मैं आपको इसमें लिख के भी दिखा देता हूँ अब मोबाइल पे कि कैसे लिखना है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को। फिर आप अपने जो डेट है उसको भी कंफर्म कर लें। जैसे कि ये यूपी है, ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, और फिर साथ में लिखना है जैसे कि था। फिर आपको गैप दे के उसके बाद जो मैंने बताया था ये डेट ऑफ इशू हो गया, फिर ये एडिशनल जीरो जितना कम पड़ रहा था वो ऐड कर लिया। फिर आप अपना ये कुछ इस तरह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे गैप भी दिया है, इस गैप को जोड़ने के बाद ही ये 16 डिजिट पूरी बैठ रही हैं। और आपका ये भी आपने पूरी तरह से मेरी वीडियो को देख के सही से लिख लिया ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तब भी आपका डाटा नॉट फाउंड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ में क्रॉस चेक करना है। यानी कि आपने मान लीजिए आपका जन्म आपने इसके हिसाब से देखा, आपको लगता है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये लिखा है कि पहला महीना है 5वीं तारीख है 1999, तो आप पहले यहाँ पे देखो, मोबाइल में देखो, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये जो है ना पहला महीना कौन सा होगा, जनवरी का पहला महीना करके और 5 तारीख है, और ऐसे 5 तारीख सिलेक्ट करके और 1977 वो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ही दोगे, ये कौन सा सन है, ठीक है ना, वो कर देना। और अगर इससे नहीं आता तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने इसे पहला महीना माना था ना, अब आप उल्टा कर लीजिए, इसे 5वां महीना मान लीजिए और इसे 1 तारीख मान लीजिए 5वें महीने की, ठीक है, और वो करके आप लिख दें। तो ऐसे करके आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो फाइंड करना है।
आपने एक बार अपना जो ये मैंने बताया है कैसे इसे बनाना है, अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस को है 4 डिजिट के 16 डिजिट में, वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बनाते रहना, ठीक है ना। मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर आपका ये बढ़िया बन जाएगा, फिर भी नहीं आता तो आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन हो जाएगा, इसे क्रॉस चेक कर लेना। मतलब आप सोचते हो कि ये मंथ है, पहला महीना है 5 तारीख है, तो हो सकता है कि ये 5वां महीना पहली तारीख हो, है ना। इसे भी चेक कर लेना एक बार। तो बस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। अगर आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा। और चैनल पे इस तरह की कंटेंट आते रहेंगे अच्छे। ये वीडियो थोड़ा लेट पड़ा था, कोई बात नहीं, आगे से टाइम से डालने की कोशिश करेंगे। पर मैंने पूरा रिसर्च किया है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप टेंशन में हो कि कैसे अप्लाई करें, कैसे रिन्यूअल करें, तो भाई मैंने हाल ही में अपना पापा का ड्राइविंग लाइसेंस भेजा है रिन्यूअल के लिए भी और उसे स्मार्ट कार्ड में बनाने के लिए भी। तो वो प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। इससे अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फिर से, ठीक है ना, इस स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलें। तो किसी अगली वीडियो में इसी वाली अगली वीडियो में मिलेंगे इससे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तब तक के लिए बाय।